जैसा मैंने कहा, ये GLP-1 जनरेशन के नाम से हम शायद जाने जाएंगे। तो डॉक्टर मित्तल, आपने इसके बारे में एक पूरी किताब लिखी है। ये एक रेवोल्यूशन जैसा चल रहा है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन है लोगों के मन में। डॉक्टर मित्तल ने फेमसली मुझसे कहा था कुछ समय पहले कि उनकी क्लिनिक में हर दूसरा इंसान जो आता है और GLP मांगता है, उसे GLP चाहिए नहीं होता है, और हर दूसरा इंसान जिसको चाहिए होता है उससे घबराता है। तो ये क्या है GLP-1 के बारे में जो इतना कन्फ्यूजन हो गया है? आप क्या एक आसान भाषा में हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? GLP-1 आप लोग जानते हैं एक बॉडी का नेचुरल हार्मोन होता है, और ये दवाइयाँ उसको मिमिक करती हैं, तो उसकी नकल करती हैं उस हार्मोन की। GLP-1 लाइक ड्रग्स बोलते हैं। इन ड्रग्स के दो बेसिक एक्शन होते हैं। एक तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनाते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन बनेगा, तो उसके लिए GLP-1 हमारे गट से निकलता है, हमारे इंटेस्टाइन से, राइट। और साथ साथ ये और भी एक्शंस हैं, लेकिन साथ साथ ये ब्रेन पे भी जाते हैं। तो हम जब खाना खाना शुरू करते हैं तो हम खाते ही क्यों नहीं जाते? क्यों हम रुकते हैं? क्योंकि हमें सेटाइटी, संतोष होता है कि अब हमने खा लिया, वो भी GLP-1 के द्वारा होता है। तो GLP-1 ड्रग्स एंटी डायबिटिक ड्रग्स के तौर पे इजाद की गई थी। इनका जो शोध हुआ था इनके ऊपर, ये डायबिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और हम लोग 20 साल से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि डायबिटीज़ और वज़न का इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है, तो इन दवाइयों को फिर ये कोशिश की गई। इन दवाइयों में कुछ वेट लॉस प्रॉपर्टी थी जो 20 साल से यूज़ कर रहे हैं, सब में 3 किलो 4 किलो वेट लॉस होता था। तो हम डॉक्टर्स बहुत खुश थे कि इससे वेट लॉस भी होता है और शुगर भी कंट्रोल होती है। फिर रिसर्च ने ऐसे किया कि इन दवाइयों को इतना एडवांस कर दिया कि जो वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ब्रेन डिटर्मिन्ड एक्शंस हैं इनके, वो बढ़ गए, एनहांस हो गए। तो डायबिटीज़ कंट्रोल भी हुआ और साथ में वज़न की जो कमी है 3-4 किलो के बजाय 15 किलो, 16 किलो, 15%, 18% इस टाइप की होने लग गई। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि ऐसी दवाइयाँ आईं जो किसी के वज़न को 15% कम कर सकती हैं। सेमाग्लूटाइड, इसमें जो टॉर्च बियरर है, जो फर्स्ट ड्रग थी, वो आई कुछ साल पहले। ना प्रॉब्लम यह है कि अच्छा, वो बहुत चीज़ें करते हैं, वो वज़न कम करते हैं, शारीरिक इंटरनल फैट को कम करते हैं, हमारे डायबिटीज़ को बेटर करते हैं, हमारे हार्ट अटैक्स को कम करते हैं, हमारे किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन को कम करते हैं, हमारे फैटी लिवर को ट्रीट करते हैं, पर साथ में वज़न भी कम करते हैं जो दिखता है। तो ये दवाइयाँ फंस गई कॉस्मेटिक जाल में, तो ये एक एक्सटर्नल जाल में फंस गई। तो लोगों की निगाह में क्या हो गया, ये तो वेट लॉस की दवाई है। और पीपल लाइक मी आर पार्शली टू ब्लेम कि हमने किताब का भी नाम लिखा है, the weight loss revolution and weight loss drugs and how to use them. That is because people get attracted by that. तो ये दवाइयाँ उस जाल में फंस गई। इनको अगर हम दवाइयों की तरह सोचें जो डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए और साथ में वज़न भी कम करें, तो हमारा एटीट्यूड फ़र्क होगा। तो हो क्या रहा है कि जो मैंने आपसे कहा या जो ट्वीट भी किया था कि जिनका थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है और उनको कोई आवश्यकता नहीं है दवाइयों की, सिर्फ अपनी दिनचर्या से वो ठीक कर सकते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये इंजेक्शन दे दीजिए जिससे जल्दी से मेरा वेट कम हो जाए, मेरी बेटी की शादी है, आई वांट टू गेट इनटू माय ओल्ड ड्रेसेस। दिस इज वेरी नॉर्मल, एवरी डे। एंड जिनको डायबिटीज़ है 20 साल से, उनके ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, उनका वज़न ज़्यादा है, उनको लाभ होगा इस दवाई से, या डायबिटीज़ नहीं भी है तो वज़न उस स्टेज पे है जिस पे ये दवाइयों की ज़रूरत है उनको, उसके साइंटिफिक बेसिस है। वो कहते नहीं हम भी नहीं लेना, हमें साइड इफ़ेक्ट से बहुत डर लगता है। तो ये आजकल मतलब वैसे ही हमारा काम क्रॉनिक केयर में समझाने का होता है। हाँ। आजकल तो और ज़्यादा इसी में पूरा दिन निकल रहा है। पर आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी, सबसे पहले इसे एड्रेस करना चाहूँगी मैं। वर्ल्ड ओवर इसे GLP-1 ड्रग्स को मिरेकल ड्रग्स कहा गया है कि ऐसा फॉर्मुलेशन, ऐसी डिस्कवरी हमारी ज़िंदगी में इस जनरेशन ने नहीं देखी है। लेकिन उसके साथ साथ हम हर सुबह उठ के 2 तरह की हेडलाइंस देखते हैं। एक कि GLP-1 ने किसी की ज़िंदगी एकदम बदल दी। सेरेना विलियम्स इज़ द लेटेस्ट वन। उन्होंने कहा मैंने GLP-1 लिया और मेरा पूरा ज़िंदगी का लाइफस्टाइल बदल गया है। और उसी दिन एक और हेडलाइन आई कि 1200 लोगों ने मिलकर एक पिटिशन फाइल करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि GLP-1 की वजह से उनको ब्लाइंडनेस हो गई, सडन ब्लाइंडनेस, एकदम से 100% दिखना बंद हो गया।
उनको पैनक्रियाज में इशू हो गया, उनके जीआई ट्रैक्ट्स में इशू हो गए। तो इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि द फर्स्ट लाइन, द साइंस वेरी क्लियरली टेल्स अस कि दीज ड्रग्स आर अ गेम चेंजर। मैं 40 वर्ष से एंडोक्रिनोलॉजी में कार्यरत हूँ। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिस्कवरी यही है जो मैंने देखी है, जिससे चेंज होगा मेरे एबिलिटी टू ट्रीट माई पेशेंट्स। मेरे में वो क्षमता, वो कैपेसिटी होगी जो मैं अपने पेशेंट्स की हेल्प कर सकूं, जो अभी तक नहीं थी। लेकिन हर चीज़ इतनी सिंपल तो नहीं होती ना। हर दवाई, आप एस्पिरिन खाते हैं सिर दर्द के लिए, आपको पता है उससे ब्लीडिंग होकर आपकी डेथ भी हो सकती है। हाँ, आप पैरासीटामॉल को समझते हैं वो कैंडी है, हर आदमी खाता है पैरासीटामॉल पूरे टाइम। लिवर डैमेज बच्चों में, बहुत तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको दवाइयों की तरह लेना है, और दवाई अगर होगी तो साइड इफ़ेक्ट तो हो ही सकते हैं। रेशियो हमेशा होता है कि व्हाट इज़ द रिस्क एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट। सो हमें अगर बेनिफिट समझ में आए दवाइयों के, जो जितने ऑर्गन्स पे सब बोले, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत नॉमिनल लगेंगे। आई टेल यू दैट वंस यू आर रीडिंग अबाउट, तो वन इज़ पैनक्रेटाइटिस ना। पैनक्रेटाइटिस तो बहुत ही रेयर है, और इनके जितने प्रीडिसेसर्स थे, जो इनके पहले GLP-1 आए, उनके साथ भी पैनक्रेटाइटिस का रिस्क था। ओरल जो हम लोग ये सिटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन, इनसे भी, बट द रिस्क इज़ वेरी स्मॉल। जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं। 1200 लोग आए हैं, इतनी लार्जेस्ट वैल्यू की पिटिशन कभी नहीं करी गई है यूएस में, जितना फार्मा इंडस्ट्री अब फेस कर रही है। तो इसके पीछे जो नंबर्स अटैच्ड हैं, उसका क्या अब्यूज हो रहा है ड्रग का, इस वजह से हो रहा है? दो कारण है इसके। हाँ, रफली 20%, 20% यूएस पॉपुलेशन का इन दवाइयों को इस्तेमाल कर चुका है, पॉपुलेशन का, एडल्ट पॉपुलेशन का। तो उसमें तो 1600 कुछ भी नहीं है, या 1200 जो भी है, कुछ तो होगा ही। ऐसा कैसे संभव है कि नहीं हो? चाहे आप वैक्सीन ले लें अपनी, चाहे कुछ भी ले लें, कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स हो ही सकते हैं ना। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, उसमें ऑन द फेस ऑफ इट बहुत सारे फ्रिवलस लगते हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग और पता नहीं क्या, ये तो हो ही सकता है। मैं तो इंडिया में रहता हूँ, अमेरिकन सिस्टम अलग है, मैंने वहाँ भी काम किया है। पर इसमें जो लाइबिलिटी बनती है, ये तो लॉयर्स बताएंगे। अगर कोई सच्चाई छुपाई गई हो, अगर कोई सच्चाई छुपाई नहीं गई है मेरी निगाह में, अनलेस हमसे कंपनीज ने छुपाई है, एवरीथिंग इज़ इन प्रेस एंड साइंस में तो सब पब्लिश्ड है, और हमको मालूम है कि ये रिस्क हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी। पैनक्रेटाइटिस रिस्क इज़ हार्डली देयर, थायराइड कैंसर रिस्क इज़ क्लोज टू जीरो, ह्यूमंस में दिखाया ही नहीं गया है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि पैनक्रेटाइटिस तो कम होती है लॉन्ग टर्म में, आपका वजन कम होता है तो पैनक्रेटाइटिस भी कम हो जाती है। आई वाला इशू एक है जिसके बारे में इट इज़ अ सरप्राइज कि आई का इशू कुछ हो सकता है, उस पर अभी शोध चल रहा है, कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है। कुछ स्टडीज़, अभी जो स्टडी है शो किया कुछ भी नहीं होता, कुछ ने शो किया होता है। तो क्योंकि दवाइयाँ हैं और इतने विस्तार से इनका प्रयोग हो रहा है, तो हमें फ्लैग जरूर रखना होता है। तो उसके लिए आई चेक कराते हैं। इफ़ एट ऑल, लेट से जो एक साइड इफेक्ट NaION, ऑप्टिक नर्व वाला, जिसका आपने ब्लाइंडनेस बोला, इट्स नॉट इवन क्लियर कि दवाई से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर हम सबसे खराब परिस्थिति लेंगे तो 10,000 में 2 को होगा, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो सही आता है। इसका डेटा तो 2027 में आएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं ये किसी और दवाई की तरह है, इसके इफेक्ट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। Absolutely. तो अगर आप ले रहे हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले रहे हैं, और कौन से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी डेंटिस्ट के पास जाके ना मांगने लगे GLP-1। ये लोगों को शायद पता नहीं है कि आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही आपको बता सकते हैं। अगर आप अपने कार्डियक डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो आपको रेफर करेंगे एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, और वो आपको GLP-1 देंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन ये पैनल बहुत ही अद्भुत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि हम डॉक्टर्स, पेशेंट्स, फार्मा कंपनी सबको एक पोडियम पर लेकर आए हैं, और आपके जितने सवाल हैं वो हम उनसे पूछने वाले हैं। तो डॉक्टर्स की तो बात हो गई, अब सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें पेशेंट्स हैं, उनसे भी पूछते हैं। हमारे साथ आज ज्योति जी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर संदीप अल्वा भी हैं। डॉक्टर संदीप, आप खुद डॉक्टर हैं, पहले तो मुझे बताइए GLP-1 का आपने क्यों सोचा, आपको कब प्रिस्क्राइब हुई, और किन हालातों में, किस वज़न पे आपने शुरू करा? जी, सबसे पहले मेरी डायबिटीज़ जो थी वो 2016 में डिटेक्ट हुई थी, और उस टाइम पे सिर्फ ओरल ड्रग्स थे,
उस टाइम पे कोई भी GLP-1 ड्रग आई नहीं थी इंजेक्टेबल बाजार नहीं में। था, सिर्फ टैबलेट्स थी। हाँ, 2017 में नोवो नॉर्डिस्क ने पहली एक GLP-1 ड्रग लॉन्च की थी, लीराग्लुटाइड उसको कहते हैं, विक्टोज़ा। वो डेली इंजेक्शन लगता था और हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने ही, मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन अपना इलाज डायबिटीज़ का खुद नहीं करता हूँ। हमेशा से जब से मेरी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही मेरा इलाज करता है। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि आप ये विक्टोज़ा शुरू करें, आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके किडनीज़ को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा। तो 2017 में मैंने वो शुरू की और कंटिन्यूस वो खाता रहा अंटिल वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है कि हर रोज़ आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। थोड़ा आपके पेट के आसपास जहाँ इंजेक्शन देते हैं वहाँ दाग भी लगने लग गए और थोड़ा इरिटेटिंग होता। आप शहर से बाहर जाते हैं और उससे किसी काम से। डायबिटीज कंट्रोल हो रही थी आपकी। हाँ, तो ये ओरल ड्रग लॉन्च हुआ था राइबेल्सिस करके, सीमाग्लूटाइड। तो वो मैंने शुरू किया क्योंकि, और अगेन उसे हम जनरेशन 1 GLP बोल सकते हैं। हाँ, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे सीमाग्लूटाइड ओरल शुरू किया क्योंकि इंजेक्टेबल यहाँ पे इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बहुत सिम्टम्स होने लगे, थोड़ी सी उल्टी और थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगे। तो मैं वापस दी ओनली GLP-1 जो अवेलेबल था, मैं वापस लीराग्लुटाइड पे चला गया। उसमें जब मैंने शुरू किया था पूरा, जब डायबिटीज़ मेरी डिटेक्ट हुई थी तब 118 किलो का था मैं, और ये GLP-1 का इनिशियल पोर्शन लेते हुए लगभग 104-105 किलो तक घट गया था वेट, लेकिन उससे नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन डायबिटीज़ मोर और लेस कंट्रोल्ड थी। फिर वो ड्रग जो है लीराग्लुटाइड वो ऑफ पेटेंट चली गई और कंपनी ने अवेलेबिलिटी कम कर दी यहाँ इंडिया में। जो हमें सप्लाई कर रहा था उसी ने हमें बताया कि इसकी कोल्ड चेन मेंटेन्ड है कि नहीं, मैंने आपको नहीं बता सकता, और डायबिटीज़ मेरी थोड़ी सी बिगड़ने लग गई थी। फिर डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप मेरे को ऐसा ड्रग दीजिए जो मेरे डायबिटीज़ को कंट्रोल कर ले और ये वेट को भी थोड़ा कंट्रोल कर ले मेरा, बिकॉज अभी आपका कितना वजन है? अब मेरा 79 है। वाओ, 118 से 79। नहीं, 104 से शुरू किया था मैंने ये ड्रग्स, मैंने 104 से शुरू किया था। तो अभी बाकी है, अभी बात बाकी है, अभी ट्रीटमेंट बाकी है। अभी मुझे, मेरा टारगेट वेट तो 70 किलोज़ है। हाँ। तो डॉक्टर साहब मानते नहीं हैं कि मैं उधर पहुंच पाऊंगा, कोशिश जारी है पूरी। बट ये ड्रग्स वन शुड नॉट टेक इट एट ऑल विद अनलेस वन कंसल्ट्स an endocrinologist, not just any doctor. Endocrinologist, Correct. number 1. Number 2, it has to be combined with exercise and a proper diet. आपका वेट लॉस अगर आप अनसुपरवाइज्ड डाइट के साथ में लेंगे या एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका मसल लॉस भी हो जाएगा। एंड यू हैव टू हैव प्रॉपर एक्सरसाइज अगेन अंडर सुपरविजन, यू हैव टू हैव प्रॉपर डाइट अगेन अंडर सुपरविजन। करेक्ट। कोई भी चीज़ अपने आप करने की कोशिश ना करें। एज अ डॉक्टर, दिस इज माई एडवाइस टू एनीबडी हु गेट्स ऑन टू दीज ड्रग्स फॉर ऑल द 3 पिलर्स ऑफ वेट लॉस। बहुत ही साउंड एडवाइस है, बहुत ही साउंड एडवाइस है। मेडिसिन, एक्सरसाइज और डाइट। प्लीज कंसल्ट प्रोफेशनल्स इन दिस। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस ऑन योर ओन। एब्सोल्युटली। ज्योति सिंह भी हमारे साथ हैं, एंड आई मस्ट से कि बहुत, जैसे डॉक्टर मित्तल भी कह रहे थे, इतने लोग हैं दिल्ली में जो अभी GLP-1 पर हैं, पर कोई बताता नहीं है, कोई उसके बारे में बोलना नहीं चाहता है। सो मैं दाद दूंगी आपकी ज्योति जी, प्लीज़ उनके लिए थोड़ी तालियां बजाएं कि वो आई हैं अपनी जर्नी यहाँ शेयर करने सबके साथ, दूसरे लोगों को जो वेट लॉस से जो सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए। तो मैम, हमें पहले बताइए आपकी जर्नी GLP-1 पे कैसी रही है अभी तक? थोड़ा सा हिस्ट्री मैं भी दे देती हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ, ओके। तो मैं 24 साल से डायबिटिक हूँ, पहली बात, और 2001 से मैं डॉक्टर मित्तल की पेशेंट हूँ। और इस जर्नी में पहले 10 साल तो काफ़ी आसानी से निकल गए, लेकिन आफ्टर 2010 के बाद में फिर मेरा वेट भी बढ़ गया, वर्क स्ट्रेस,
आई यूज़ दैट एज अ रीज़न एज वेल। और एक्सरसाइज नहीं हो रही थी वगैरह वगैरह, शुगर्स भी बहुत बढ़ी हुई थी। तो मैं खुद बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही आई वेंट इन फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। सो दैट वाज अ वेरी ह्यूज डिसीजन, बहुत बड़ा मतलब कदम लेना पड़ा, और उसके बारे में अच्छी तरह से सोचा, और उसकी वजह से मेरे 22 किलो घटे। एंड एक तरह से मैं कहती हूँ मेरे को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, बिकॉज इन अ वे वो सस्टेनेबल वेट लॉस है, यू नो। उसके बाद में अगले 10 साल तक मैं सोचती हूँ, या 8-9 साल तक, मेरा वेट बस खाली 3 किलो बढ़ा है। तो जहाँ भी पहुँची उसके बस ऊपर नीचे थोड़ा, और 3 किलो। तो इन अ वे दैट वाज अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। लेकिन अब देखिए उम्र भी हो रही है और तो पिछले दो साल से आई बिन फीलिंग कि थोड़ा वेट बढ़ भी रहा है, शुगर भी थोड़ी अप एंड डाउन जा रही है। तो मेरे को विक्टोज़ा पे डाला था एक्चुअली 2018 में, आपने रेफरेंस करी ना विक्टोज़ा की, सो दैट्स ऑल्सो GLP-1 आई बिलीव। तो उसको तो मैं 7 साल से ले रही थी डेली इंजेक्शन, बट डिस्पाइट दैट पिछले 1 साल 2 तो साल में फर्क हमें जरा समझाइए, जो पहली तो अभी- जनरेशन अब- GLP-1 थी, sorry? और फर्क हमें थोड़ा समझाइए, जो पहले आपने GLP-1 लिया वर्सेस अब जो जनरेशन ऑफ GLP-1s आ रही हैं, उसमें आपको जब आपने लिया तो आपकी बॉडी में क्या तो फर्क महसूस अभी तो हुआ? मैंने बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट करा है, 2 महीने ही हुए हैं। आई एम ऑन विगोवी, सो आई हैव स्विच फ्रॉम विक्टोज़ा टू विगोवी, बट इसके ऑलरेडी ट्रेंड्स अच्छे हैं। मतलब पहले 2 महीने में ही 1.5 किलो घटा है, शुगर्स हैव कम डाउन, मेडिकेशन भी रिड्यूस हो गया है, एंड टॉलरेबिलिटी इज़ वेरी गुड। मतलब मैं टॉलरेट कर पा रही हूँ। इतना सब लिखा रहता है ना अबाउट द साइड इफ़ेक्ट, कि नौशिया होगा, वेर स्टमक प्रॉब्लम, मेरे को नहीं, आई बिन ओके, आई हैव टू से। सो इट्स बिन स्मूथ मतलब। और अभी तो गाड़ी शुरू हुई है तो अभी तो आगे चलना है काफ़ी लंबा। जी हाँ। ज्योति जी, आपने क्यों डिसाइड करा, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था यहाँ पर आके अपनी बात लोगों को बताना, जब इतने लोग छुप छुप के लेते हैं? मुझे डॉक्टर मित्तल ने एक और बहुत पहले बात बताई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कि देखिए, वो किसी 2 ब्रदर्स को ट्रीट कर रहे थे, और दोनों ब्रदर्स चाह नहीं रहे थे कि वो उनके घर में पता चले कि वो भी GLP-1 पर हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये अनकॉमन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत होता है कि हस्बैंड अब नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को पता चले वो GLP-1 पर है, वाइफ नहीं चाहती कि हस्बैंड को पता चले। तो आपने जो आज इतना बोल्ड कदम लिया है यहाँ पर आके अपनी बात बताने का, क्यों लगा आपको बताना ज़रूरी है? मुझे एक्चुअली कोई अड़चन नहीं महसूस हुई फ्रैंकली, बिकॉज आई बिन अ डायबिटिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे लिए ये मेडिकेशन है, ये प्राइमरीली आई एम डूइंग इट फॉर माई हेल्थ। वेट लॉस एक तरह से इट्स अ की बेनिफिट, बट आई थिंक इसके जो बाकी के हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत हैं, और मेरे लिए ये तो एक सिग्निफिकेंट ड्रग है टू कंट्रोल माई शुगर। तो मेरा प्राइमरी रीज़न इसको लेने का एक्चुअली स्टिल बेटर कंट्रोल ऑफ शुगर। वेट लॉस इज़ इम्पोर्टेंट, वो भी लिंक्ड है आपकी शुगर से। तो आई डोंट नो, मेरे को कुछ ऐसे कोई खास हेजिटेशन नहीं हुआ। वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। आपने यहाँ पर आई, आपने अपनी बात बताई। मैं विक्रांत के पास भी जाना चाहती हूँ। विक्रांत, ये GLP-1 का हमें अभी बोला जा रहा है दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हमें अगले साल जब कई सारी ड्रग्स, योर्स इंक्लूडेड, जब वो ऑफ पेटेंट जाएंगी, तो इसके जेनेरिक्स भी निकल कर आएंगे, इसके टैबलेट फॉर्म में ही आने वाली है। हमें बताया गया 26 तक हम कुछ ब्रांड्स के देख सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री इसको कैसे डील कर रही है? क्योंकि जैसे ही ये टैबलेट्स बनेंगी, बहुत इसका इम्पैक्ट आने वाला है मिसयूज़ पर भी। मैंने शुरुआत करी थी GLP-1 पैनल के ये जानकर कि बहुत सारे लोग जो ये ले रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये टैबलेट्स बन जाएंगी, ओवर द काउंटर आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल रहेंगी, तो इसके मिसयूज़ के बहुत चांसेस हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इसे बंद करने के लिए? नहीं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं, बट आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे लोग हैं उससे ज़्यादा जो उसको ले नहीं रहे हैं।
25 करोड़ लोग भारत में ओबीस हैं, 35 करोड़ ओवरवेट हो जाते हैं, 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। अभी तो ये सिर्फ 4-5 महीने से अवेलेबल हुए हैं GLP-1। ओरल GLP-1 सेमाग्लूटाइड जो है वो पिछले 3 साल से है। फिर भी भारत में बहुत भारत है। भारत एक अकेला मेट्रो सिटी नहीं है, 4 सिटीज़, 5 सिटीज़ और 8 सिटीज़, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उधर तक पहुंचने के लिए, लेयर से लेयर पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से अकेले हम काफ़ी नहीं हैं। सरकार भी चाहिए, डॉक्टर अमरीश मित्तल जैसे डॉक्टर्स भी चाहिए, पेशेंट एडवोकेसी भी चाहिए। आई थिंक सबको मिलकर इसको हराना है। ओबेसिटी एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जड़ है। बाकी 229 डिजीज़ के लिए, वेदर इट इज़ हार्ट, वेदर इट इज़ किडनी, वेदर इट इज़ इनफर्टिलिटी, चाहे जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो, मेमोरी का प्रॉब्लम हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, गाउट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोई बीमारी का नाम लो इंक्लूडिंग कैंसर, कहीं ना कहीं ओबेसिटी से एसोसिएटेड है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, बहुत सारे ओवरवेट होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है वो ओवरवेट होते हैं। तो ओबेसिटी को, उसको पकड़कर उसको सॉल्व करना एक बहुत बड़ा काम है। और मेरे को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो आह्वान किया है, फिट इंडिया मूवमेंट, वी हैव टू टैकल ओबेसिटी, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड से कि एब्यूज़ कितना है वो तो मुझे पता नहीं, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि टिप नहीं, अभी तो बस ये टच ही हुआ है। ऑल राइट। उन्होंने बात करी ओबेसिटी की। डॉक्टर मित्तल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में अभी भी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि वो ओबीस है कि नहीं। ये GLP-1 ड्रग किसके लिए है, ये जानकारी ही लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। क्या, क्योंकि लोग अभी भी कहते हैं ये तो खाते पीते घर के लोग हैं, ठीक है, तो ओबेसिटी को माना नहीं जाता है। बच्चों में भी यही कहा जाता है, बड़ों में भी यही कहा जाता है। क्या आप आज बताना चाहेंगे कि ये GLP-1 है किस के लिए? कैसे पता करें कि क्या आप ओबीस हैं? क्या कुछ मार्कर्स होते हैं जिनको देखा जाए? ये बहुत रेलेवेंट बात है, ख़ास तौर से इंडियंस के लिए, क्योंकि जो कन्वेंशनल मार्कर्स ओबेसिटी के होते हैं वो बॉडी मास इंडेक्स होता है कि हाइट एंड वेट का रेशियो, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर्स इज BMI। और BMI अगर आपका 25 से ऊपर है वेस्टर्न क्राइटेरिया से, तो आप ओवरवेट होते हैं, 30 के ऊपर ओबीस, उसको छोड़िए। इंडियंस में अगर 23 से ऊपर BMI है आपका तो आप ओवरवेट माने जाते हैं, और 25 से ऊपर हो तो ओबीज माने जाते हैं। और 25 से ऊपर ओबीज अगर आप सब लोग करेंगे हम लोग BMI अपना, तो 80% यहाँ भी यंगस्टर्स हैं, तभी भी आपको मिलेगा ओबेसिटी। सो दैट इज़ वन। क्यों है ये फ़र्क? क्योंकि सब फैट समान नहीं होता। जो फैट हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, जिसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं, लिवर, हार्ट, वो फैट जो पदार्थ बनाता है, जो टॉक्सिन्स बनाता है, उससे ये सारी बीमारियां जो विक्रांत ने जिक्र किया, वो पतले दिखने वाले लोगों में भी बहुत होता है। So, toffee, थिन फैट फिनोमेना, हम लोग टॉफी बोलते हैं ना, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, ओके, सो TOFI। सो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है समझना। तो हमें लगता है कि हम हेल्थी हैं, बट इंडियन, साउथ एशियंस ओवरऑल हमारा प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी फैट हायर होता है, और जो खराब वाला फैट होता है, जो इंटरनल है, वो हमारे अंदर ज़्यादा होता है। तभी हमको ओवरऑल कम फैट पर ही मेटाबॉलिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसको बॉडी मास इंडेक्स से आप देख सकते हैं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस से देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डेक्सा स्कैन एक एंड होता है। डेक्सा स्कैन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो बोन डेंसिटी के लिए यूज़ होता है, वो इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। और आजकल बायोस्थीजियोमीटर जो मशीन जिम्स में रहती है, खड़े होइए और तुरंत, दे आर ऑल्सो प्रीटी गुड एक्चुअली। उसमें विसरल फैट का काफ़ी आइडिया लग जाता है काफ़ी हद तक। सो ये सब क्राइटेरिया हैं। तो क्रूड क्राइटेरिया हम लें जो कन्वेंशनल हैं, तो 30 के ऊपर आपका BMI है, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो भी, और आप डाइट और एक्सरसाइज ट्राई कर चुके हैं प्रॉपरली, तो भी आप इन दवाइयों के लिए
कैंडिडेट हो सकते हैं. सो BMI over 30 without anything else and persisting in that level despite your effort, तो आप कैंडिडेट हैं फॉर सेमाग्लूटाइड और tirzepatide. अगर हम बात करें उससे कम 27 से 30 BMI, 27 से 30 BMI में अगर साथ में आपको डायबिटीज़ है, आपको फैटी लिवर है, आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी, तो आप कैंडिडेट हैं. तो मतलब कहने का ये है कि ये भी अभी वेस्टर्न क्राइटेरिया हैं. माई फीलिंग इज़, और अभी हुआ नहीं है ऐसा, अभी ये अप्रूवल इंडिया में इन्हीं ग्रुप्स के लिए है, दैट इंडिया में ये चेंज होगा. एंड बिकॉज हमारे यहाँ जल्दी इफेक्ट आता है, सो इनफैक्ट उल्टा होगा. जो लोग को लग रहा है कि सबको दे रहे हैं, एक्चुअली लोअर BMI पे इंडियंस में ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स जब यहाँ से रिसर्च आएगी तो मेरे ख्याल से इनका इस्तेमाल होगा. जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी वेस्ट में 40 के ऊपर बोलते हैं, यहाँ 35, बट देयर आर डिफरेंसेस. तो इसलिए क्योंकि इंडियंस को लोअर बॉडी वेट पे प्रॉब्लम होती है, तो मे बी इन द फ्यूचर वी विल सी अ यूज इवन एट लोअर BMI. फॉर द प्रेजेंट 30 BMI से ऊपर बिना किसी और बीमारी के, और 27 से 30 के बीच में अगर और चीज़ें भी हैं. पर एक बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमने इतने सारे केस स्टडी से बात करी है, कुछ लोगों को हम इस मंच पे रख पाए हैं, कुछ लोगों को नहीं. उन सब ने हमसे कहा कि जब आप इन GLP-1 ड्रग्स को सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट वर्सेस सिर्फ GLP-1 लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. उसके बारे में थोड़ा बताइए. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ये तो मतलब कॉमन, लाइक इट्स जस्ट कॉमन सेंस एक्चुअली, बट पीपल समटाइम्स इग्नोर इट. पर बेसिकली अगर आप ये एक वेट मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप जाएंगे, ये नहीं कि एक दवाई लेंगे बस, ये पूरा प्रोग्राम. तो इसके माने आपको डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा. और इस कॉन्टेक्स्ट में GLP-1 में और बाकी डाइट्स में ये खास बात है कि GLP-1 में विशेषकर आपको प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना होगा. क्योंकि सपोजिंग आपका इंटेक 2000 कैलोरी है आज, और आपने दवाइयाँ शुरू करी, इंटेक आपका 1000 कैलोरी हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, वज़न भी कम हो रहा है, लेकिन प्रोटीन भी आधा हो गया. तो प्रोटीन पहले ही आपका इंडियंस का कम रहता है, तो प्रोटीन इंटेक पे हमें ख़ास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. ज़ीरो कार्ब डाइट्स और कीटो डाइट्स आर नॉट गुड फॉर दीज पेशेंट्स, क्योंकि बिना किसी कार्बोहाइड्रेट की दिक्कत होगी आपको, इंटेस्टाइन को भी दिक्कत होगी. तो ये सेकंड है. और तीसरा इसमें जो हम एक्सरसाइज, मेरे जैसे लोग भी एक्सरसाइज समझते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली और खूब वॉक कर लिया, अच्छी फ़ोटो खींच ली दिल्ली के पार्क्स की, पर एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से वेट लॉस करेंगे, चाहे हम डाइट से करें, चाहे हम GLP-1 से करें, चाहे हम बेरियाट्रिक सर्जरी से करें, अगर हम मसल्स को स्ट्रेन नहीं करेंगे तो मसल लॉस होता ही है. अगर आप 10 किलो वज़न कम करते हैं कोई भी ऐसे नॉर्मल तरीके से, तो 2 से 3 किलो उसमें फैट, वो मसल होती है. तो वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल. विक्रांत, हमें बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ GLP-1 में क्या होने वाला है, इंडिया में किस तरह का इनोवेशन हम देखने वाले हैं इसमें. और एक मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप प्राइसिंग पर थोड़ी बात करें. अभी तक क्या है, ये GLP-1 का कॉस्ट इतना है कि परहैप्स सिर्फ साउथ दिल्ली में ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं. आप ही ने कहा था इंडिया में बहुत सारे इंडियाज़ हैं, तो ये कैसे जाए टियर 2 सिटीज़ में, कैसे जाए उन लोगों के पास जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर परहैप्स पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है. उसके लिए फार्मा इंडस्ट्री क्या करेगी? नहीं, बिल्कुल सही है. हमने एटलीस्ट इंडिया में जो लॉन्च किया, हमने ऐसे लॉन्च किया कि जब कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है ड्रग को और उसको ऊपर भी लेकर जाता है तो वो पॉकेट पर ज़्यादा हिट ना करे. तो हमने एक ही तरीके का प्राइस रखा, वेदर 0.25 और 0.5 और 1 मिलीग्राम, वो इंडिया स्पेसिफिक प्राइसिंग था. बट एक चीज़ ये भी है कि अभी ये इनोवेशन स्पेस में है, अभी ये आउट ऑफ पेटेंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन बेंचमार्क जिसके ऊपर ये प्राइस रखी जाती है, उसके हिसाब से आज की प्राइस है. नाउ एज द यूज इंक्रीजेस, एज मोर एंड मोर पेशेंट स्टार्ट टेकिंग, एंड ऑफ कोर्स पोस्ट पेटेंट टाइम आफ्टर मार्च, प्राइसेस जो है उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. बट अकेले प्राइस से नहीं होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इंसुलिन एटलीस्ट 30% टाइप 2 डायबिटिक्स को लेना होता है, मगर ओनली 5% टेक इट, जबकि वो सबसे
सस्ती दवाई हो चुकी है आज की डेट में। सो थोड़ा बहुत काम, सोचने का तरीका, अपना किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, किस तरीके से सरकार और डॉक्टर्स, फार्मा कंपनी मिलकर काम करते हैं, डिजिटल एडॉप्शन, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो मैटर अलॉन्ग विद प्राइस अलोन। सो मेरे हिसाब से प्राइस तो थोड़ा सॉफ्ट होगा ही जी। आफ्टर कब पेटेंट। तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप कितना प्राइस कम करने का होगा? अभी का कितना है प्राइस और कितना एक्सपेक्टेड है, हमें बताएं। ये कहना तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि कितना प्राइस हो जाएगा। रफली आप बता सकते हैं अभी करीब कितना पड़ता है? अराउंड 20,000? नहीं, अभी जो है 17,000 के करीब पड़ता 17,000 है एक महीने का? हाँ, एक हाँ। महीने का पड़ता है। हाँ। एंड एज द इनोवेशन स्पेस गोज अवे, हाँ। ऑफ कोर्स प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन the kind of competition which is there, हाँ। kind of products which are coming, हाँ। तो इस सब के ऊपर देखा जाएगा। हाँ। मगर एक चीज़ जरूर है कि एटलीस्ट फ्रॉम हमारी कंपनी से हम इस क्षेत्र में रहने के लिए आए हैं और हम लोग रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से GLP-1 का एक्सेस जो है वो बढ़ाना है। जी जी। और डॉक्टर्स की हेल्प के द्वारा। हाँ डॉक्टर मित्तल, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको GLP-1 बिल्कुल नहीं लेना है? क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को रूल आउट समझ ले कि उनके लिए नहीं है ये ड्रग? ओके, जिनको फैमिली हिस्ट्री थायराइड कैंसर की है, फैमिली थायराइड डिजीज की नहीं, वो तो सबको होता है। हाँ। थायराइड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री अगर है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनको पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनको अंडरलाइंग रेटिनल डिजीज है पहले ही, उनको अवॉइड करना चाहिए। और अदरवाइज जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में नहीं देते हैं आमतौर पे, क्योंकि वो अलग है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, उसमें नहीं दिया जाता। या कुछ इंडिया में खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज़ भी होते हैं जिनमें मैल न्यूट्रिशन और इश्यूज रहते हैं, जिनका बॉडी वेट काफ़ी कम रहता है, BMI 20 से भी कम रहता है, वो भी कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स को नहीं लेना चाहिए। एक पॉइंट मैं बोलूँगा जी, बिकॉज इट गॉट लेफ्ट it was left unanswered, and I think it's very important. The innovation in this field is remarkable. Yeah. As a doctor, I'm excited. That's why मैंने आपको इंटरप्ट किया। yeah. मैं ये सोचता हूँ ओरल ड्रग्स आएंगी, इवन ओरल सेमाग्लूटाइड की डोजेस डबल ट्रिपल होके आएंगी, विच बाय ईयर 2 ईयर जितने ये बता पाएंगे। हाँ, फेज 3 ट्रायल्स काफी कंपनी के कंट्रोल हो गए। हाँ, हो गए, काफी तो हो भी गए। हाँ। तो वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ओरल हो जाएगा, सेम एफिकेसी एज इंजेक्टेबल ऑलमोस्ट। दूसरा वंस अ मंथ इंजेक्शन भी आएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशंस भी आएंगे डिफरेंट ड्रग्स के। ऐसी ड्रग्स भी ट्राई की जा रही हैं जो मसल को प्रिजर्व कर लें साथ में इसके देने में। तो ये फील्ड फॉर अस एज साइंटिस्ट, एज डॉक्टर्स इज रियली एक्साइटिंग। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज चेंजेस। जो आज परफेक्ट लग रहा है, उससे कल बेटर आएगा। कल बेटर आएगा। जाते जाते हमारा टाइम अप हो गया है। मैं आखिरी सवाल डॉक्टर मित्तल से यही पूछना चाहती हूँ कि अब दिवाली का समय आ गया है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी क्लिनिक्स में अब आने वाले हैं, वो कहेंगे डॉक्टर साहब अभी ना मीठा आज नहीं खाना चाहिए, आज एक दे दीजिए हमें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, कई सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाके कहते हैं आज हमें बहुत खाना खाना है, आज के लिए एक GLP दे दीजिए जिससे भूख ना लगे। ऐसे लोगों के लिए क्या आपका कोई मैसेज है? GLP-1 एक शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले पेशेंट के साथ बैठ के डॉक्टर एंड पेशेंट को अपनी एक्सपेक्टेशन समान करनी चाहिए, कि नहीं तो पेशेंट कुछ और देख रहा है, आप कुछ और देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं HbA1c, LDL कोलेस्ट्रॉल, ये वो, पेशेंट सोच रहा है 1 किलो, आधा किलो, ये ड्रेस फिट नहीं हो रही, बेल्ट साइज, वो वी हैव टू अग्री ऑन दैट। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड। इट इज़ अ जर्नी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कई पेशेंट मुझसे अपसेट हो जाते हैं, मैं कहता हूँ 1-2 साल का तो सोच के चलो। उनका क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, 1-2 साल? मैंने कहा भाई अगर आपको 20 किलो कम करने हैं तो आप 1-1.5 किलो 2 किलो पर मंथ से जाओगे तो 1 साल से कम थोड़ी ना होगा। सो वी हैव टू एंटर इनटू इट विद आवर आईज ओपन। आंख खोल के शुरू कीजिए लंबे रास्ते के लिए, क्योंकि ये दवाइयां हैं और आपकी मदद करेंगी अगर आप सही तरीके से लेंगे। दूसरी बात, कुछ % लोग नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं हर दवाई से। 100% रिस्पॉन्स नहीं होता, ऐसा बायोलॉजी में आज तक हुआ ही नहीं कि ना हो। और अगर साइड इफेक्ट होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, जो मेन साइड इफेक्ट्स है, तो छोड़ देंगे, ज़्यादा होते हैं उसमें क्या है। तो ये भी है कि ये नहीं है कि आपने शुरू कर दिया तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको नहीं सूट की, आप मेटफॉर्मिन लेते हो, 10% लोग को डायरिया हो जाता है, तो आप छोड़ देते हो,
दूसरी दवाई लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है अगर आपको नहीं सूट करता है। हालांकि साइड इफेक्ट्स समय के साथ कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं सूट करता है तो छोड़ देंगे। सो डू इट इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। शॉर्ट टर्म गेन्स दिवाली के लिए नॉट ओके। नॉट ओके। GLP-1 एक बहुत ही गेम चेंजिंग ड्रग है, लेकिन मिरेकल ड्रग नहीं है। उन लोगों के लिए है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले समय में हमने फार्मा इंडस्ट्री से भी सुना, डॉक्टर साहब से भी सुना कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। हमें उसके लिए एम्ब्रेस करना है और सही डिसीजन लेना है अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करके। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमारे सारे सवाल लेने के लिए। ज़ोरदार तालियों से प्लीज़। थैंक यू वेरी वेरी मच।